President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India. रिपब्लिक डे परेड के लिए इस बार यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इनविटेशन भेजा गया था, बट यूएस में होने वाले इलेक्शंस और हमास इजराइल वॉर के ऊपर यूएस के फोकस की वजह से उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को इनविटेशन भेजा गया और उस इनविटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इस इनविटेशन के लिए थैंक यू कहा है। ये 6th टाइम होगा जब कोई फ्रेंच लीडर रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बनेंगे। इससे इंडिया और फ्रांस के बीच में रिलेशनशिप और मजबूत होंगे और ट्रेड बढ़ने की भी उम्मीद है। इस न्यूज से परेशान पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, आइए ये देखते हैं। ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं, वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। बात तो सही है। लोन तो ये अपने मतलब के लिए लेते हैं। अच्छा, ठीक है, बाकी ये इनके साथ कोई पाकिस्तान के साथ दिलचस्पी नहीं है, अवाम के साथ इनकी। ठीक हो गया। ठीक है, और बाकी रहा अमेरिका के साथ, उसने इंडिया को बाइकाट किया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली दोबारा से। तौर पे बचने की वाली बात ये है, तो अब तो इन्हें ये इंडिया के साथ तो वैसे हाथ मिला नहीं सकते, लेकिन ठीक है, आज़ाद कश्मीर का मसला है, मुसलमान भैया का उसने, क्योंकि ये तो उसके कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ ये बातें करते हैं, बातें इनकी चल रही हैं काफ़ी सालों से। हमारी भी 30 साल उम्र हो गई है, बचपन से सुन रहे हैं, 70 साल बड़े। आप फर्क देखें, उधर जश्न है और इधर आवाम 2 वक्त रोटी को तरस रही है। कितना फर्क है जी? 10 किलोमीटर पे है जी पड़ोसी। नहीं, जश्न की या रोटी की यहाँ की तो कोई बात नहीं, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह सबको दे रहा है। मसला तो है ना, आवाम को परेशानी तो है ना। मसला तो है, लेकिन हमारे हुक्मरान अल्लाह करे कोई गैरतमंद आ जाए, फिर सारे मसले। गैरतमंद हुक्मरान कौम को लीड करेगा, वो सही करेगा। पाकिस्तान का जो किरदार है अच्छा, वो अब बड़ा अहम हो गया है। अभी जब से हमारे आर्मी चीफ गए हैं, उन्होंने अच्छा। कुछ इस हवाले से उन्हें एतमाद में लिया है। इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे सी पैक है, अच्छा, ठीक है, सी पैक के हवाले से अभी मुस्तकबिल में पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम होने जा रहा है। ओके। हम देखेंगे कि अगले 10 साल में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा न सिर्फ ये कि तरक्की होगी, बल्कि पाकिस्तान का जो किरदार है सियासी हवाले से वो बहुत अहम होने जा रहा है। अच्छा, तो इस हवाले से मैं देखता हूँ कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने इनकार किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इज्जत और बेइज्जती से हट के बात करें ना, आप देखें कि हमारी तरक्की की बात करें। आप आपका कहना है कि तरक्की होगी तो कोई आएगा। ऐसे ही है जी। देखें आप, अगर आप ये जो हमारा सी पैक में फिर बात कर रहा हूँ, सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा। लेकिन उस पर भी हम अभी तक सीरियस नहीं है, ठीक है ना। सी पैक का सारा पैसा खा गए, सी पैक वहीं का वहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रही हैं। चीनी गुस्सा हो के चले गए हैं। हाँ जी, तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो कोई भी नहीं आएगा। मदरसा जाते हो? हाँ जी। कोई पता है जो पड़ोस में कौन रहते हैं? हाँ जी, कौन रहते हैं? पड़ोसी रहते हैं। नाम क्या है? नाम बहुत ज्यादा है। लाइक? हाँ जी, जैसे कि जो मौलाना क्या पढ़ाता है मदरसे में? मौलाना सबक पढ़ाते हैं, सबकी सुनते हैं, मदल सुनते हैं, मतलब कुरान मजीद पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई और खबर बताते हो? उसके बाद क्या कहते हैं, बताते हैं कि सीधी पुटी हरकतें नहीं करनी, फिर बस सीधी उल्टी हरकतें नहीं करनी। हाँ जी। इसके अलावा कोई इंग्लिश सिखाते हो, मैथ सिखाते हो? उसके अलावा क्या कहते हैं, हमें किताब पढ़ाते हैं दावत इस्लामी की। अच्छा, सारी इस्लामी किताबें हाँ पढ़ते हो? इंग्लिश किताबें नहीं पढ़ते? नहीं। इंग्लिश हराम है क्या हलाल है? हाँ? इंग्लिश हराम है क्या हलाल है? वो भी मैं पूछ के बताऊंगा आपको। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही, पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा? आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान नहीं आएगा। जब आपने कहा कि हम लोगों ने उसको बाइकाट किया हुआ है, तो वो हमारे पास कैसे आएगा? हाँ। तो वो हम भी एटमी ताकत है, वो भी एटमी ताकत है, ठीक है नहीं। अच्छा। तो जब हमने बाइकाट कर दिया तो कैसे हमारे पास आएगा? अब उन दिन सब लोगों ने वीटो किया है उसके हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से। अच्छा। जो बिल्कुल गलत है। अच्छा। बात यह है कि जो गुस्ताख रसूल है ना, जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जा रहा है, हमारे दीन के अगेंस्ट जा रहा है, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर उनसे कर्जा क्यों लिया? कर्जा भी ना लो ना। कब कर्जा लिया हमने? फ्रांस देखिए, आप गूगल करें, नहीं कोई कर्जा शर्जा नहीं। फ्रांस से हमने कर्ज
लफ्ज कोई लिया हुआ बात है? नहीं, अल्लाह ताला कहता है जब कि दुश्मन चाल चलता है तो अल्लाह ताला मैं भी चाल चलता हूँ। अच्छा। ये हम भी चाले चल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कर्जा ले तो फिर क्या हुआ। ये मुसलमान रियासत सिर्फ पाकिस्तानी है, अच्छा। वो अकलियत में है, हम लोग अकलियत में नहीं है। हमारा जो है पाकिस्तान आज़ाद है और मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ठीक है नहीं, इसलिए ना हम लोग आज़ाद हैं। हमारा इंडिया से कोई तल्लुक नहीं है, ना हमारा किसी और सिलसिले, हम अपनी अपनी मर्जी करनी है, हम किसी के ज़ेरे ताब नहीं है। फ्रांस के मतलब हम भी बाइकाट करते हैं और करना चाहिए। अच्छा। उसकी मसनूआत नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ तल्लुकात नहीं रखने चाहिए। जो गुस्ताखे रसूल है वो हमारा भी दुश्मन है, अच्छा। तो हम उसके दुश्मन होने चाहिए। ठीक है। हमारी मुनाफकत नहीं होनी चाहिए उनके साथ। हर मुल्क के साथ तल्लुकात रखना इतनी अच्छी बात नहीं है। जैसा कहते हैं ये इतना एटमी मुल्क है हमारा और इस्लामी मुल्क है, हमारी फ़ौज बहुत तगड़ी है, आवाम बहुत तगड़ी है। बात यह है कि हम हमसाए मुल्क हैं, हमसाया दुश्मन भी होता है और हमसाया सज्जन भी होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारा दुश्मन ही रहा है। हम कई दफ़ा वो हमले करते हैं, हम उससे सुलह कर लेते हैं, हमारी चौकियाँ तबाह करते हैं, फिर हमारे अफवाज के कई सिपाही शहीद होते हैं, लेकिन हमारे लोग फिर भी, हमारी हुकूमत फिर भी टस से मस नहीं होती। चंद दिनों के बाद वही बात हो जाती है। हमारी रिस्पेक्ट तो जो फॉरेन हमारी पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि इकोनॉमिकली जो हम स्टेबल नहीं हैं, और जब भी कोई भी कंट्री है दुनिया में इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं होती तो ना तो उसकी कोई इस दुनिया में कोई इज्जत होगी, ना कोई फॉरेन लेवल पे इंटरनेशनल अफेयर्स में उसका कोई भी किसी भी सूरत में उसका जो पार्ट है प्ले नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उनकी बात की वर्थ सिर्फ इसी वजह से है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्री है, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि उनके पास एक बड़ी बेहतरीन और स्टेबल गवर्नमेंट आप देखेंगे। सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी रियल है वहाँ पे। एग्जैक्टली रियल डेमोक्रेसी वहाँ पर है। हमारे पास तो डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे पास तो चंद लोग हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। सही पकड़े हैं। हमें सही ट्रैक पर लेकर नहीं आ जाता, तो फिर हम जिस भी ट्रैक में, अवाम ने तो अपने मुताबिक चलना है। अवाम की एग्जाम्पल ये ले लें कि ये भेड़ बकरी हैं, वो पीछे एक वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है कि बाबे बगैर बकरियां नहीं चरदियां। ऐसे ही है, यानी कि जो लीडर के बगैर, मैं अगर सादा करूं, लीडर के बगैर नेशन नहीं बनती। लीडर के बगैर जो लोग हैं वो हजूम होता है, कौम नहीं होती। लीडर चाहिए कौम बनाने के लिए, कौम नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते, ठीक हो गया, आप हजूम है बस। MBS का पाकिस्तान में जो टूर है वो कंफर्म था और कैंसिल हुआ, मतलब कि लास्ट टाइम पर लास्ट मोमेंट पे जाके, ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ। उसकी वजह यह है कि उसने ये देखा कि पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। मैं बात किससे करूंगा? किस उससे जाके उसके पास इख्तियारात क्या है, वो एक लिमिट होती है इनकी, पता नहीं कितने बिलियन, उससे ज़्यादा तो ये फंड ही रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है, ये कोई काम नहीं। उससे जाके बात करने का उसे लगा यार ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक हो गया। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मैं जाके मिलूँ, उससे बेहतर है कि मैं मोदी को जाके मिलूँ। हमें असल में ना हमारी ब्रेन वॉशिंग बचपन से ऐसे है कि बॉर्डर पे टांग किसकी ऊपर जाती है, हम उस चीज़ पे खुश होते रहे, जज्बा किसका ज़्यादा है, बस उसी पे तालियां बजाते रहे, ठीक है। और हमें इन्हीं चीज़ों के पीछे लगाकर खुद किया और काम किए जाते रहे। इसमें लीडिंग जितनी भी कंपनीज हैं उनमें CEOs या बड़ी पोस्ट पे इंडियन ही है। अब ऐसा क्यों है, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? उनकी एजुकेशन बेटर है तो वो उधर है ना, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर हो तो हम वहाँ पर हों। अब उनकी IIT का ग्रेजुएट अपनी डिग्री US में जहाँ भी रखेगा, दुनिया में कहीं भी जाके रखेगा, तो उसकी भाई वर्थ ही वर्थ है। पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं पूछते, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ एशिया में 1000 में आती है, एशिया में वो भी। हमने तब वो अमेरिका के पीछे लगे, अमेरिका ने हमें फंडिंग फायदा कि हमें डॉलर मिल रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, उसमें हमने अपनी जानें गंवाई, 60,000 80,000 जाने गई, सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बढ़ के हमारा जो बॉन्ड था अपने मुसलमान भाइयों, नेबर कंट्री के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ जो हमारा बॉन्ड था अफगानिस्तान के साथ, वो हमने ख़राब करवाया। उस वक्त में रशिया सुपर पावर थी, इंडिया उसने हमें फंडिंग की, अमेरिका ने, हमने अपने मुजाहिदीन तैयार किए, उस वक्त में हमने जिहाद की मुहिम चलाई। मतलब इस्लाम को मिस यूज किया, यूज नहीं मिस यूज किया, मजहब के नाम को। वही ना बता रहे, लीडर्स ने किया ना। उसमें जो नीचे आ रहे हैं ना, वो हम कहते हैं जी इस्लामोफोबिया है, इसका मतलब है हमने वो हरकतें की हैं, वो की हैं। अब आए ना लाइन पे।